नमस्कार दोस्तों, आज की इस खबर में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुरेश सांचोरी। बात होगी इस बुलेटिन में नए मुख्यमंत्री की और राजस्थान के अंदर हुए सबसे बड़े मर्डर कांड के बारे में और अडानी के लिए आई यूएस से अच्छी खबर के बारे में भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इसी के साथ बात करेंगे राजगढ़ में बोरवेल में गिरी 5 साल की मासूम की। और इस बुलेटिन के अंत में बात करेंगे रोहित गोदारा की, जिसने ली सुखदेव गोगामेडी को मारने की जिम्मेदारी। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों के साथ तमाम सुर्खियों पर भी आपको रूबरू कराएंगे, इसलिए बने रहना इस वीडियो के एंड तक। बात करें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की, तो वह है राजस्थान से श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिसके बाद से ही पूरे राजस्थान में हंगामा मचा हुआ, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, साथ ही टायर जला रहे हैं। इसे लेकर विरोध इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जयपुर के बंद का भी आह्वान किया गया है। इसके अलावा राजस्थान की ओर में भी कई जिलों में विरोध देखने को मिल रहा है। चूरू में सरकारी बस पर पथराव कर दिया गया, साथ ही पत्थर रखकर सड़कों को बंद कर दिया गया। राजसमंद के कोमलगढ़ में बाजार बंद करवा दिए गए। पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। वसुंधरा राजे ने कहा है कि श्री राष्ट्रीय राजदूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करे। आपको बता दें कि जयपुर में मंगलवार को दिन दहाड़े राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात को गैंगस्टर रोहित गोदार से जुड़े कुछ अज्ञात आरोपियों ने गोगामेडी के घर पर ही अंजाम दिया था। आरोपी पहले सुखदेव से बातचीत करते रहे और फिर अचानक उन दोनों ने सुखदेव पर गोलियां बरसाती और ये पूरी वारदात महज 10 मिनट में अंजाम दे दी गई। अब तक की जानकारी के अनुसार राजस्थान में इसे लेकर पूरा माहौल गरमाया हुआ है। वहीं बात करें दूसरी सबसे बड़ी खबर की, तो यह है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 बार राज्य की सत्ता संभाली है, लेकिन इस बार जब विपक्ष में बैठने की आई तो गहलोत ने खुद की जगह किसी और को चेहरा बना दिया है। अब जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जा चुकी है तो बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या अशोक गहलोत विपक्ष के नेता बनेंगे या हमेशा की तरह किसी और चेहरे को आगे कर दिया जाएगा। राजस्थान में आज होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बहुत कुछ स्पष्ट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब तक राजनीतिक गलियारों में जिन 4 नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हुई उसमें अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा समेत शांति धारीवाल का नाम आगे चल रहा है। मीणा कहते हैं कि अशोक गहलोत खुद नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, इसकी संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि उनके ट्रैक रिकॉर्ड में नेता विपक्ष का पद शामिल ही नहीं है। इसलिए गहलोत के बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा नाम चर्चा में आया है सचिन पायलट का। लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि अशोक गहलोत ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि सचिन पायलट को नेता विपक्ष बनाया जाए। राजनीतिक जानकार मानती है कि अगर इस तरह की परिस्थितियां आती है तो एक बार फिर से राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर बड़े सियासी द्वंद्व और युद्ध छिड़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर बात करें तो मौसम बदलते ही बंगाल की खाड़ी से 2 सितंबर को उठे साइक्लोन मीचोंग मंगलवार को दोपहर आंध्र प्रदेश के तट से टकराया। मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर ठीक 1 बजे तूफान ने पापड़ला में नेल्लोर मछलीपट्टनम के बीच लैंडफॉल किया। इस दौरान किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और तेज बारिश हुई। तूफान कमजोर होकर आगे बढ़ गया। तूफान का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हुआ। दोनों राज्यों में 100 से ज्यादा ट्रेनें और 50 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की गई। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से एनडीआरएफ की 29 और एसडीआरएफ की टीम ने 9,500 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सचिव ने बताया है कि तूफान की वजह से राज्य में 2 दिनों में 3 महीने की बारिश हो गई है। चेन्नई शहर पानी में डूब गया, जिसके कारण 17 लोगों की मौत हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े गैंगस्टर रोहित गोदारा ने मंगलवार को जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी ली। हिंदी में एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा, सभी भाइयों को राम राम, मैं रोहित गोदारा, कपूरी सर, गोल्डी बराड़ भाइयों, आज सुखदेव गोगामेडी की हत्या कर दी गई है। हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे दुश्मनों की मदद करते हैं और उन्हें मजबूती देते हैं, उन्हें अपने घर के दरवाजे पर अपनी अर्थी तैयार रखनी चाहिए। बहुत लंबा उन्होंने इसमें पोस्ट लिखा है। गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला गैंगस्टर गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बताया जाता है और पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। बीकानेर में लोन कर रहने वाला गोदारा 2022 में फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश भाग गया था। उस पर 32 से भी ज्यादा गंभीर अपराध के मामले दर्ज है और वह साल 2010 से ही अपराध की दुनिया में है। 2019 में चूरू के सरदार शहर में भीमराज सारण की हत्या के मामले में भी मुख्य आरोपी है। गोदारा ने गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या की भी जिम्मेदारी ली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में नए चेहरों में सबसे दमदार चेहरा बाबा बालकनाथ का माना जा रहा है। उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा एक तीर से कई शिकार कर सकती है। राजस्थान की तेजारा विधानसभा सीट से बड़ी जीत हासिल कर चुके बाबा बालकनाथ हिंदुत्व के बड़े बड़े ब्रांड बनकर उभरे हैं और वह भाजपा की कट्टर हिंदुत्व की राजनीति को सूट करते हैं। वह पिछड़े समुदाय के यादव जाति से आते हैं। जिस तरह विपक्ष ओबीसी और जातीय जनगणना के मुद्दे का दांव लोकसभा चुनाव में खेलना चाहता है, वे भाजपा की तरफ से ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या भाजपा इन पर अपना दाव खेल सकती है या नहीं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की 2 बेटियों ने किया भारत का नाम ऊंचा। जयपुर की मनीषा और मुस्कान ने तुर्की में IMFA वर्ल्ड यूथ मुए थाई चैंपियनशिप में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनीषा पेमा के पिता मैकेनिक है, वहीं मुस्कान वर्मा के पिता ई रिक्शा चलाते हैं। दोनों ही जवाहर नगर की झुग्गी झोपड़ी में बड़ी हुई है। जिंदगी की हर चुनौती का सामना करते हुए इंटरनेशनल स्टेज पर देश का नाम रोशन किया है। अपने इंटरव्यू में मनीषा और मुस्कान ने बताया कि एक समय था ट्रेन तक का सफ़र भी आसान नहीं था, झुग्गियों से बाहर तक नहीं निकली। आज देश विदेश में फ्लाइट से सफ़र कर रही है। तुर्की में मनीषा ने गोल्ड अपने नाम किया, वहीं मुस्कान ने ब्रोंज मेडल जीता। मुए थाई बॉक्सिंग और ताइक्वांडो किक बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट का मिला जुला रूप है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर बीजेपी में भोपाल से लेकर दिल्ली तक हर स्तर पर मंथन का दौर चल रहा है। दिल्ली में मंगलवार देर रात प्रधानमंत्री आवास पर चली बैठक में मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान CM फेस को लेकर विचार विमर्श किया गया। करीब 4 घंटे चली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक इंडोनेशिया सहित 4 देशों की यात्रा पर जाएंगे। उनकी विदेश यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। ही नहीं, इस हफ्ते विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, जिनमें पार्टी को हिंदी पट्टी के 3 अहम राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में करारी हार झेलनी पड़ी। इसके अलावा विपक्षी गठबंधन इंडिया में जारी अनबन के कारण पार्टी को बुधवार को होने वाली बैठक टालनी पड़ी। इस अहम मौके पर राहुल गांधी विदेश यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में मौसम के करवट लेने के बाद तापमान लुढ़कने का सिलसिला बना हुआ है। मंगलवार को भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान 1 डिग्री गिरकर 10 डिग्री पर पहुंच गया है। वहीं अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। इससे पहले सुबह से ही आसमान हल्के कोहरे से घिरा हुआ नजर आया, लेकिन सूरज निकलने के साथ ही मौसम साफ हुआ, लेकिन ठंड का असर यूं ही बरकरार रहा। वहीं सुर्खियों पर नजर डालें तो जिसमें पहली है राजगढ़ जिले के पीपलिया रसोई गांव में एक 5 वर्षीय बच्ची गहरे बोरवेल में गिरी। उसे बचाने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर मामले की जानकारी दी। अगली खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिले बहुमत के बाद कांग्रेस नेताओं ने हार का आंकलन शुरू कर दिया है। आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस की सरकार और उनके विधायकों से न केवल जनता बल्कि अफसर और कर्मचारी भी नाराज है। इस बात का खुलासा निर्वाचन आयोग के आंकड़ों से हुआ। कांग्रेस को 40,768 और भाजपा को मिले थे वोट 43,023, यानी 47 विधानसभा क्षेत्रों में दिखी नाराजगी। इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने संसद नीसेट की एक कमेटी के सामने बड़ा खुलासा किया गया। हेल्थ मिनिस्ट्री के अफसरों ने कमेटी को बताया है कि हमास ने जो बंधक छोड़े हैं उन्हें रिहाई से पहले ड्रग्स दिए गए थे। दरअसल आतंकी संगठन हमास दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि सभी होस्टेज फिट और बहुत खुश है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खालिस्तानी आतंकी पन्नू का वीडियो हुआ वायरल। पन्नू ने वीडियो में कहा है कि भारतीय एजेंसियों ने उसकी हत्या की प्लानिंग की थी जो नाकाम हुई। वह हमले की प्लानिंग के जवाब में 13 दिसंबर को संसद पर हमला करेगा। पन्नू ने संसद भवन पर हमले के दोषी अफजल गुरु के साथ वीडियो में एक पोस्टर भी जारी किया जिसमें लिखा है दिल्ली बनेगा पाकिस्तान। अगली बड़ी खबर की बात करें तो RJD सुप्रीमो लालू यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक 17 दिसंबर को होगी। मंगलवार को बक्सर के चक्की में एक निजी समारोह में शिरकत करने पहुंचे लालू यादव ने एक सभा को भी संबोधित किया। इस दौरान मीडिया वालों ने जब उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल किए तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि यहाँ भी मोदी को ला दिए। हाल ही में 5 राज्यों के आए विधानसभा चुनाव परिणाम पर लालू ने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में चक्रवाती तूफान मीचोंग का असर दिखने लग गया है। मीचोंग के कारण 4 दिसंबर से झारखंड के मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में 5, 6 और 7 दिसंबर को तूफान आने की आशंका है। मीचोंग तूफान को लेकर बिजली महकमा अलर्ट मोड में है। मुख्यालय से सभी एरिया बोर्ड के GM को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर की बात करें तो कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का CM घोषित किया है। 2 दिनों के सस्पेंस को खत्म करते हुए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने तेलंगाना पार्टी प्रमुख रेवंत रेड्डी को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पसंद के रूप में नामित किया है। वो 7 दिसंबर को पद की शपथ लेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जयपुर में हुई मर्डर की घटना के बाद जयपुर में A श्रेणी की नाकेबंदी की गई है। बदमाशों की राजस्थान समेत 5 राज्य UP, हरियाणा, पंजाब और MP में तलाश चल रही है। गुस्साए लोगों ने कई जिलों को बंद करने का आह्वान किया है। आप इन खबरों को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और R मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।